हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि था इलेक्ट्रिसिटी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन को कवर किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम वीडियो में वही देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, मतलब कि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली जीरो होते हैं। ठीक है, और आज हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो आर होता है, वो कैसे निकालता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने वाला हूँ। तीन रेजिस्टेंस आप कितने भी ले सकते हैं, 4 5 10 12 कितने भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपके लिए तीन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो तीन रेजिस्टेंस सबसे पहले बना लेते हैं। नाम दे देते हैं R1 R2 R3। नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने रेजिस्टेंस है R से स्टार्ट होता है, तो मैंने R1 R2 R3 दे दिया है। इसको आपको कनेक्ट करना है कोई सर्किट से, तो आप कोई सर्किट बना लीजिए ऐसे। एक बैटरी लगा दीजिए, सेल भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी। बैटरी बनाना मैंने बताया है कैसे बनता है। एक छोटा लाइन, पहले एक बड़ा लाइन, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ये हो गया बैटरी। यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं। स्विच जो है क्लोज होना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्किट जो है वो रन करना चाहिए। ठीक है, करंट रन करना चाहिए सर्किट में। क्लोज, अगर ये पॉइंट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये ओपन स्विच हो गया, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस निकालने का फ़ायदा क्या। तो हमें करंट फ्लो कराना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, इसका मतलब करंट जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है क्या, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि जो करंट होता है वो फिक्स होता है, मतलब कि करंट चेंज नहीं होता है, करंट वेरी नहीं करता। उसमें मेरा वोल्टेज वेरी कर रहा था। लेकिन इसमें हम देखेंगे क्या, जैसे कोई, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कोई वायर है, कोई सिंपल वायर है, तो सिंपल वायर का जो वोल्टेज है वो फिक्स होता है। सिंपल वायर में कभी भी वोल्टेज वेरी नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बहुत ही, कितना भी वायर ले लीजिए, कितना भी बड़ा, तो सिंपल वायर का जो हम वोल्टेज है वो हमेशा फिक्स मानते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा वेरी करे, लेकिन हम फिक्स मानते हैं। ठीक है, कभी तब भी हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम वायर का रेजिस्टेंस जो है फिक्स मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस, यहाँ का जो, सॉरी रेजिस्टेंस वोल्टेज, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज मेरा वी है, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जहाँ इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है उससे मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे, यहाँ का है यहाँ पे, यहाँ, इसका मतलब कि जो यहाँ पे है वो वोल्टेज जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन हम अगर यहाँ पे करंट को देखें, करंट का क्या हाल है, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने आई करंट लिया है। ठीक है, आई, यहाँ तक भी आई करंट जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, करंट के लिए तीन रास्ते हैं, तो वो तीनों रास्ते में बराबर बराबर जाएगा। जितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से करंट भी उसमें उतना ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2, इसमें चला गया I3, तीनों में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे निकलेगा, यहाँ तक आएगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर तीनों जोड़ के फिर से मेरा एक आई करंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया आई। तो इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि जो वोल्टेज है वो फिक्स है, वोल्टेज हमारा फिक्स है, लेकिन जो करंट है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में, पिछले सीरीज में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने वी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया था। लेकिन इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम आई को लिख सकते हैं, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा आई है ये तीन आई में बढ़ जा रहा है। ठीक है, और ये तीन आई फिर मिल के फिर आई में आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये जो आई है, ये I1 I2 I3, ये हमारे, हमने जो आई करंट दिया था उसी से ये तीनों बना है। ठीक है, तो पिछला ही फार्मूला फिर से रिकॉल करते हैं। तो फार्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर। आई का फार्मूला हम देखते हैं, तो आई को अगर हम इधर रखें, इसको इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा V बाई आर इक्वल टू आई। ठीक है, ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, आई के वैल्यूज़ को इसमें पुट करना चालू करेंगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया। फिर उसके बाद आई वन देखते हैं, आई वन किस में है, आई वन यहाँ पे है। तो दोस्तों आई वन के लिए वी तो हमारा सेम है, वी तो क्योंकि पूरा सर्किट में ही सेम रहने वाला है,
तो वी के लिए वी लिखेंगे, लेकिन जो रेजिस्टेंस है I1 करंट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो इसके लिए हम R1 लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद I2 करंट को देखते हैं, तो उसके लिए भी वी सेम है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो R2 हो जाएगा। फिर उसके बाद I3 के लिए देखते हैं, तो इसके लिए भी जो वोल्टेज है वो सेम रहने वाला है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वी बाई आर इक्वल टू, इसमें वी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से देखें तो ये वी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीरीज़ भी देख लिया, पैरेलल भी देख लिया। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं अभी देखता हूँ टाइम कितना हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस पे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम कैंसिल होने का ख्वाब ना देखें। आप लोग जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस बोर्ड में इस पे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद करके रखें। ये जो फार्मूला है इसको आप याद रखें। आपको ये सब भी याद रहना चाहिए। आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है कि आप जो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है उसको डेराइव करें। तो डेराइव करने के लिए आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा कि जो करंट होता है वो वेरी करता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज़ का भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। सीरीज़ का जो फार्मूला था वो था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R3 तक नहीं है, इसके बाद आप जितना मन उतना लगा सकते हैं, इसके बाद भी आप जितना मन उतना लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, बस एक चीज़ बचा रह गया, मैं आज उसको क्लियर ही कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स हीटिंग लॉ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो बोल रहे। तो एक चीज़ बचा हुआ है जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, उसको देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये जो है ये इस पर कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद करने होंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ओवर सीरीज। मतलब कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में जो भी वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, सीरीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे, इसका जो रीज़न है वो आज हम देखेंगे। तो इसी को बोला गया है कि एडवांटेज क्या है, क्या चीज़ का एडवांटेज, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज़ के ऊपर एडवांटेज क्या है, मतलब कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ से अच्छा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग को एक सीरीज़ में एक दिक्कत फेस करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सर्किट है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये कोई अप्लाइंसेस है, ये A1 हो गया, ये B2 हो गया, कुछ भी हो गया, B1 हो गया। यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक फ़ैन है, मान लीजिए ये मैंने फ़ैन बना लिया ऐसे ही, ये फ़ैन हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने बनाते गया, बहुत सारा बनाया, फिर उसको ला के यहाँ पे मेन कनेक्शन हो गया। यहाँ पे मेरा ये मेन कनेक्शन हो गया, या इसको बैटरी नहीं देके यहाँ पे 2 वायर दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा मेन कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये अर्थ में चला गया, ये लाइव वायर हो गया, ये लाइव, ये अर्थ वायर। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर ये बल्ब फ्यूज़ हो जाए, ये अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाए, ये अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा। तो कनेक्शन कटने के बाद क्या होगा कि हमारा फ़ैन भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और ये मेरा A B कुछ वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे जो अप्लाइंसेस है वो भी वर्क नहीं करेगा, और मेरा फ़ैन बल्ब तो गया ही, फ़ैन भी वर्क करना बंद कर दिया, क्योंकि फ़ैन तक करंट पहुँचेगा नहीं। और यहाँ पे करंट पहुँच भी गया, लेकिन इसको फिर अर्थ करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन मेरा कट चुका है। तो इसमें यही दिक्कत होता है। तो दिक्कत यह है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो उसमें अगर एक अप्लायंसेस फेल कर गया तो पूरा हमारा सर्किट बर्बाद हो जाता है, पूरा सर्किट को मेरा अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे पैरेलल मान लीजिए कि ये है,
ये मेरा एक मान लीजिए कोई अप्लायंसेस है, ये है, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक पंखा है, यहाँ पे एक टीवी है, इसको मैंने जोड़ दिया तार से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखिए क्या, मान लीजिए ये मेरा बल्ब फिक्स, फिर से वही बल्ब को लेता है, फिर से वही बल्ब, देखिए मेरा ख़राब हो गया, सस्ता वाला बल्ब है इसलिए ख़राब हो रहा है, तो फिर से मेरा बल्ब ख़राब हो गया। तो अब दोस्तों देखिए क्या होगा कि यहाँ पे मेरा आई करंट फ्लो कर रहा था, तो इसमें जा रहा था I1, यहाँ पे जा रहा था I2, यहाँ पे जा रहा था I3, यहाँ पे जा रहा था I4। तो यहाँ पे अगर ये ख़राब हो गया तो यहाँ पे हुआ क्या, मेरा तो ये करंट तो जैसे जा रहा था वैसे जाएगा, ये करंट भी जैसे जा रहा था वैसे जाएगा। वो हो सकता है कहीं करंट कहीं किसी में बढ़ जाए, किसी में कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये फेल हुआ है। इसमें भी जो जा रहा था जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल का यही फ़ायदा हुआ कि हमारे जो, जैसे ये ख़राब हो गया तो इसकी वजह से जो अदर जो अप्लायंसेस है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको हम जब चाहे बनवा सकते हैं। अगर यही सीरीज रहता तो हमको वो बनवाना ही पड़ता, तभी हमारा जो कनेक्शन वो फिर से चालू हो पाता। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे कोई अप्लायंसेस है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमको कांस्टेंट रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जैसे 240 या 220 वोल्टेज जो आता है, ठीक है, 220 आता है, 220 वोल्ट। तो यहाँ पे सब अप्लायंसेस जो है वो एक ही वोल्ट पे ओपन होता है, ठीक है। तो सब अप्लायंसेस एक ही वोल्ट पे ओपन हो रहा है, तो इसके लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन देना ही पड़ेगा, सबको एक ही वोल्टेज देना है, ठीक है। तो इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही नेसेसरी है। अगर हम पैरेलल नहीं देते हैं, सीरीज देते हैं, तो सबको एक वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फ्रेंड जल्दी से पॉइंट्स को लिख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, तो जल्दी से पॉइंट्स को लिख लेते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स को मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके पॉइंट्स को जल्दी से लिख देता हूँ। जल्दी से देख लेते हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स मैंने आपको समझा ही दिया कि जो अप्लायंसेस होते हैं, तो अगर एक अप्लायंस फेल कर जाता है तो पूरा सर्किट हमारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं घर के, तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेट है, ये टी है। तो डिफरेंट अप्लायंसेस नीड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट, मतलब कि हमारे जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं तो उन्हें अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है। तो ये पैरेलल में ही संभव हो पाता है, क्योंकि पैरेलल में ही हमारा जो करंट है वो डिवाइड होता है, ठीक है। सीरीज में तो एक ही करंट सबके पास जाएगा, लेकिन जो हमारा पैरेलल है इसी में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसलिए पैरेलल इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल की एक और ख़ासियत है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो पैरेलल की ये बहुत अच्छी बात है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो पूरे रेजिस्टेंस से कम वैल्यू आता है, सबसे छोटा वैल्यू आएगा। मान लीजिए कि हमारे जो सर्किट है उसमें क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का है, 4 ओम का है, तो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से भी कम आएगा। वो जो जो रेजिस्टेंस जो आएगा वो लेस देन 2 होगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस जो आएगा, मतलब कि जो रिजल्टेंट आएगा वो लेस देन 2 होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और ये चैप्टर अब जल्दी ख़त्म होने वाला है, आप लोग मेहनत करते रहें, रिवीजन करें। एक बार पढ़ के छोड़े नहीं, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करते रहें। रिवीजन जो है वो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई चीज़ को याद रखने का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा करने का, अगर किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा करने का तरीका ही है रिवीजन। रिवीजन इज़ द ओनली वे, ठीक है। आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस यानी रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन को आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।